रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महानाद करे गर जाओ, कोटि कोटि गहो केश। माहि पट कहे गजराज अब, शपथ करहो दसो शेष। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भारो भालु बाल मुख जो था, ब्रको बिलोक जम में से बरु था। चले भाग कपि भालु भवानी, पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। बानर भालू व्याकुल होकर अर्थवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आहि, कपि कुल देह परन अब चहि। कृपा बार धरो राम खरारे, पाहि पाहि प्रतन रतिहारी। वे कहते हैं, यहाँ राक्षस दुर्भिक्षण के समान हैं, जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागतों के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले शकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलीशाली श्री राम जी ने सेना की अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खोच धनुष सर सतन संभारे, छूटे तीर शरीर समाने। लागत शर धावार सुभारा, कुधर डगमगावत डोलती धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लेनो एक तहु शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। दावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सौ भुजा काट मारे महिपारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उनकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट दी, पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खलु कैसा, पछहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकान प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख के मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन उपसार। गगन सिद्ध सुर त्रासिते,
हा हा है पुकार लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। अभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रतांत्र सरासनु तान्यो। बेशख निखरो निश्चर मुख भरयो, तद्यपि महाबल भूमि न पर हो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, जो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। श्री राम। सराहनो भरा मुख शन मुख धावा, काल त्रोण संजीव जनु आवा। तब प्रभु कोप तेब शरोलेना, धरत भेनता सो सरोकीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के समान दौड़ा, सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। वह प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दसानन आगे, बेकल भयो जिमि फनि मनि त्यारुए। धरुनि धरस धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट लेन दोहु खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धस जाती रही। जब धस जाती थी तब प्रभु ने काट कर उसे 2 टुकड़ों में कर दिया। परे भूमि जमि नभुते भूधरो, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदनु समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव जाना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। स्वर दुबांद बजावहे हर सुर दुबद बजावहे हर सहे, आस्तुति करत सुमन बहु बरसते। कर बिन ते सुर सखल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते वह समय बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मनु भाए। बेगु हत हो खल कहे मुनि गाए, राम समर महि शोभत भाए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। यह उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। श्री राम। संग्राम भूमि बिराजो, रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बेंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बनी।
कहो दास तुलसी कही न सके कभी शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें और कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फहरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अघम मला करो ताकि देह निज धाम। गिर जाते नर मते जे न भजहो श्री राम लखन श्याम चंद की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चित ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।